हफीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर भी हैं। मैंने उनको फुली सपोर्ट किया कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जहां वो बुरी बातें कर रहे हैं, जहां वो उड़ता तीर अपने सर पे लेते हैं या बोंगियां मार रहे हैं और उनकी बयानात की वजह से और उनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजाक बन जाती है दुनिया में। तो इस बारे में मैं बात करूंगा कि उन्होंने जो बयान दिया, पाकिस्तान अगर जब टेस्ट मैच हारा दूसरा, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने दो बातें की जो कि बहुत ही अजीबोगरीब थी। देखिए, अगर आपको अंपायर की डिसीजन पसंद नहीं है, वो आपका राइट है। जाहिर है आपके आपके अगेंस्ट गया, आपका राइट है। आप टेक्नोलॉजी को बुरा कह रहे हो, आप अंपायरिंग को बुरा कह रहे हो और आप ये कह रहे हो कि उस बुनियाद पे हम टेस्ट मैच आ रहे हैं। नहीं, एक बुनियाद पे आप टेस्ट मैच नहीं आ रहे, आप टेस्ट मैच ऊपर से हारते हुए चले आ रहे थे। आपको एक आपकी पार्टनरशिप जरूर लग गई थी, लेकिन इट डजंट मीन कि आप ये मैच जीत चुके थे, या कि अगर नेक्स्ट बॉल पे रिजवान आउट हो जाता तो क्या कह लेते आप। तो ये कहना कि रिजवान का आउट नहीं था, देखिए डीआरएस पे हमने बहुत बातें की, डीआरएस कभी गलत भी होता है, लेकिन इस बार डीआरएस ने बिल्कुल क्लियर बताया कि मोहम्मद रिजवान आउट थे। देखिए, एक ग्लव होता है, ग्लव को टाइट करने के लिए उसका एक बैंड होता है, वो ग्लव का पार्ट होता है, और जो दिखा है वो उसी से बॉल उसी से टच हुई है और उसी को टच होके उनके एल्बो से टच होके बॉल गई है। तो इट मींस कि वो आउट था। एल्बो पे टच होना और डायरेक्ट टच होता तो आउट नहीं होता, लेकिन जो हॉट स्पॉट ने दिखाया कि इससे टच होने के बाद, ग्लव्स के इस हिस्से से टच होने के बाद फिर वो एल्बो पे टच होके गई है, जिस पर रिजवान ने खुद कहा था कि यार मेरे तो यहाँ से टच हुई। तो उस पे ये कह देना कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे या अंपायरिंग की बुनियाद पे टेस्ट मैच हारा है, तो ये बहुत गलत बात थी और ये बहुत बड़ी बोंगी मारी थी हफीज ने, और जिसका पूरी दुनिया में मजाक उड़ा। पूरा सोशल मीडिया में देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया वाले हंस रहे थे, पूरा सोशल मीडिया मजाक उड़ा रहा था कि यार आप क्लियर आउट थे। इवन पाकिस्तानी ने बोला कि यार आप क्लियर आउट थे। देखिए, हम मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम सब ने क्रिकेटिंग फैंस सबने देखा कि जहां गलत होता है हम बात करते हैं, कि जहां कितनी बार हमने बोला कि यार आउट नहीं था और आउट दे दिया, या आउट था और उसको आउट नहीं दिया। तो यहाँ पे तो क्लियर आउट थे मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान की ओवर एक्टिंग का तो हम सबको पता है कि वो कितने मास्टर ओवर एक्टिंग करने में। हमने अपना वर्ल्ड कप में देखा भी था कि वो किस तरह की ओवर एक्टिंग करते थे। हालांकि हम समझे कि वो भाई साहब को कोई प्रॉब्लम हुई है, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो उन्होंने बोला कि नहीं यार मैं तो एक्टिंग कर रहा था, या मैं तो ऐसे एक्ट कर रहा था। तो फिर हम खुद हैरान हो गए कि इन रियल हम कुछ और समझ रहे हैं। तो इट मीन्स कि मोहम्मद रिजवान ओवर एक्टिंग करने में मास्टर है। और ये बयान देना कि वो कंट्रोवर्शियल आउट था, नहीं, वो कंट्रोवर्शियल आउट नहीं था, वो क्लियर आउट था। और आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे बात करें, और दूसरा उन्होंने एक और बोंगी मार दी। उन्होंने ये बोला हफीज साहब ने कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया से बेहतरीन थी। मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि मजाक है। मैं के शॉक में हो गया कि वो बोल क्या रहे हैं। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से अच्छी थी तो पाकिस्तान टेस्ट मैच क्यों नहीं जीता। जिस टेस्ट मैच में जिस प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, जिस टीम की परफॉर्मेंस दूसरी टीम से, मुखालिफ टीम से अच्छी थी, तो वो उसको टेस्ट मैच जीतना चाहिए था ना, कि जिसकी बुरी थी वो कैसे जीत गया। ये बात मुझे समझ नहीं है, और किस लॉजिक से उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी। देखिए, हाँ, बॉलर्स ने, ये आप कह सकते थे हफीज साहब कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पिछले टेस्ट मैच के मुकाबले में इस टेस्ट मैच में बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान परफॉर्म बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, ये बात हजम नहीं हुई। ये एक अनदर बोंगी थी। तो ये बोंगियों का जो सिलसिला आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देते हैं ना, फिर उससे हम पाकिस्तानियों को खुद शर्मिंदगी होती है कि यार ये क्या बोल रहा है। और फिर सोशल मीडिया पे जो बैशिंग और ट्रोल शुरू होता है, वो सच पे सही हो जाता है कि यार ठीक है, अब आपने उड़ता तीर लिया था, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, तो बुक तो अब आप कैसे ये बात कह रहे हो कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया से अच्छी थी। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने पिछले टेस्ट मैच से अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस पिछले टेस्ट मैच से बेटर नजर आई, लेकिन ये कहना कि हम ऑस्ट्रेलिया से अच्छे थे, ये बात हजम नहीं हो रही। और ये बोंगी बिल्कुल किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी कि यार क्या बात कर रहे हो, टेस्ट मैच हार गए हो, बैटर्स फ्लॉप हो गए, दूसरी इनिंग 317 पे पाकिस्तानी बैटर्स चल नहीं सके, ओपनर्स बार बार परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, एक ही बंदा बार बार कैचेस ड्रॉप कर रहा है, और आप बोल रहे हो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेला। आप मुझे बता लें ऑस्ट्रेलिया ने कहां बुरा खेला, ऑस्ट्रेलिया ने कहां पाकिस्तान से बुरा खेला। ऑस्ट्रेलिया 317 का टारगेट था, फाइट बैक कर रहा था, उनके तीनों फास्ट बॉलर दफादोड़ हमारे पर हमले कर रहे थे, हमारे बैटर्स पे हमले कर रहे थे, और हमारे बैटर्स भी मुकाबला कर रहे थे। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग ऑस्ट्रेलियंस है ना, वो उन्होंने साबित किया कि वो मेंटली स्ट्रांग है, और वो साबित करके दिखा भी दिया कि वो दे आर फार बेटर देन अस, के उनकी मेंटल स्ट्रांग है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो बॉलिंग है
हर लिहाज से फिजिकली भी मेंटली भी वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आए और उसी तरह उन्होंने हमको आउट कर दिया। अगर यहीं पे पाकिस्तानी बॉलर्स होते, यकीन कीजिए ऑस्ट्रेलिया 317 बना के बैठा हुआ होता। तो भाई ये कह देना कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया से अच्छी थी, ये अनदर बोंगी थी। और डीआरएस सिस्टम पे कंट्रोवर्सी आती है, लेकिन इस बार रिजवान क्लियर आउट थे, तो आप इस बात पे ब्लेम नहीं दे सकते। तो डायरेक्टर साहब और कोच साहब एक ही हैं। आप खबर है, हमें कंफर्म नहीं है, सुना कि आप एक दिन के 1 लाख रुपए ले रहे हैं पीसीबी से, यानी कि 30 लाख रुपए आपकी सैलरी है। आपकी शायद डिमांड थी, जो हमने मीडिया रिपोर्ट पढ़ा, कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, सब मीडिया के बुनियाद पर से बात करें, शायद आपने 45 लाख की बात की थी महीना की, लेकिन आप पे शायद अब सेटलमेंट हुई है या नहीं हुई है, इट्स नॉट येट कंफर्म कि आप 1 लाख रुपए पर डे ले रहे हैं, यानी कि 30 लाख रुपए आप पर डे ले रहे हैं। तो अगर आप हेड कोच भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो सर जी ये आपकी टीम की परफॉर्मेंस है। आप कैसे हेड कोच हैं कि आपका एक ही खिलाड़ी दोनों टेस्ट मैच में 3 बार कैचेस ड्रॉप करता है, सेम जगह खड़ा होता है, और आप कैसे हेड कोच हैं कि आपने कप्तान को ये नहीं बताया कि ये बंदा 2 कैच छोड़ चुका है, तो आप इस टेस्ट मैच में इसको पहले स्लिप पे मत लगाना। आपने उसको पहले स्लिप पे लगाया, उसने कैच छोड़ा, जैसे ही कप्तान ने उसको पहले के स्लिप से हटाया, दूसरा बंदा आया, सलमान आगा ने वहीं पे उससे अच्छा कैच लेके दिखाया। तो यहाँ पे आप हेड कोच होके ये कैसे कह सकते हैं कि यार मैं कोचिंग अच्छी कर। आप अपनी कोचिंग पे ध्यान दें। आप ये कह के नहीं, पर आप ये कह दें कि बिला वजह आके कह दें कि नहीं हमारी टीम की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया से अच्छी थी, ये कोई नहीं मानेगा। दूसरा, एक और खबरें आ रही हैं कि शायद आपने कुछ स्कूल टीचर की तरह, प्रोफेसर जरूर है लेकिन खबरें ही आ रही हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि आपने एक स्कूल टीचर की तरह जो है या प्रोफेसर की तरह जो है बच्चों की तरह पाबंदी लगाई हुई है कि कोई ड्रेसिंग रूम में लेट सो नहीं सकता। अगर किसी को नींद आ गई लेटे लेटे तो उस पर 500 कुछ जुर्माना हो जाएगा, डॉलर या जो भी है। या फिर अगर किसी ने कैच नहीं पकड़ा तो उस पर कुछ हो जाएगा, किसी ने सही फील्डिंग नहीं की तो उस पर जुर्माना, समथिंग लाइक दैट। मैंने ये खबरें सुनी है। अगर ये सच्चाई है तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि आप जुर्माने से किसी को ठीक नहीं कर सकते। आप उनकी इंटेंशन को, किसी को डंडे के जोर पे आप ठीक नहीं कर सकते। आपको उनकी इंटेंशंस को उनकी खुद देखना होगा। खुद जो परफॉर्मेंस देना चाहेगा आप उसको टीम में रखो। जिसकी अप्रोच आपको नजर नहीं आए, जिसकी इंटेंशन आपको नजर ना आए, आप उसको टीम से बाहर निकाल दो। ये नहीं हो सकता कि नहीं यार मैं तुम्ही को खिलाऊंगा, मैं तुम्ही पर जुर्माना करता रहूंगा, लेकिन तुम परफॉर्म करो या तुम्ही सही कोई कैचेस पकड़ो या अच्छी फील्डिंग करो या ड्रेसिंग रूम में ना सो। तो ये एक जवाब नहीं समझ में आया मुझे कि स्कूल नहीं है ये। ये प्रोफेशनल लड़के हैं, इनके अंदर खुद एक प्रोफेशनलिज्म आ जानी चाहिए। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हेड कोच साहब और डायरेक्टर साहब, ये जो 3-4 बोंगियां आप मार रहे हैं, इससे परहेज कीजिए। मैं हमेशा आपको सपोर्ट इसी बात पे किया कि आप एक अच्छी क्रिकेटिंग माइंड के साथ चला रहे थे, लेकिन ये जो 2-3 चीजें आप कर देते हैं ना, आप किसी और को भेज देते हैं। आप देखिए हारे ना तो दिल खोल के बोले कि यार हम हारे, हाँ हमसे ये इन एरियाज में इश्यूज आए। मैंने आपको क्लियर बता दिया। आप फैक्ट्स पे बात करें, बोले हाँ हमारे ओपनर्स नहीं चले, हाँ हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चला, हमारा सऊद शकील नहीं चला, हमारा बाबर आजम का बैट फेस चल रहा है। हाँ ये बोले कि हमारे ओपनर्स की वजह से हमारे कप्तान शान मसूद पे प्रेशर आता है, तो वो तेज खेल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज खेलता है, तो उससे शॉट लगता है तो वो आउट हो जाता है। ये सब बातें करें, ये सब आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ यार यहाँ गलती हुई है, हम अपनी गलतियों पे सुधारेंगे। ये क्या, और ये बोलेंगे हाँ हमारे आपने भी देखा होगा, बोले कि हाँ मुझे पॉजिटिव अप्रोच नजर आई प्लेयर्स में, पहले टेस्ट से बेहतर थे हमारे दूसरे टेस्ट मैच में। इस तरह की बातें आप कर रहे तो प्लेयर्स को भी बैकअप मिलता है। या प्लेयर्स को और बिगाड़ है कि नहीं यार वो डीआरएस सिस्टम खराब था, नहीं यार वो टेक्नोलॉजी खराब थी, नहीं वो बंदा आउट था तो हम जीत सकते थे, नहीं यार हमारे प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेला। नहीं, ये बातें आप रूम के अंदर करें, ये बोंगियां रूम के अंदर 4 दीवारी के अंदर प्लेयर्स के सामने मारें, वो हो जाएगा। लेकिन आप आके मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया के पास पूरी दुनिया की नजरें आप सब पर हैं, आप टेस्ट मैच आ रहे हो, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसी बातें करोगे तो ये बोंगियां कोई नहीं मानेगा। और ये वही बारी बात है ना कि लोग हंसेंगे, उल्टा मजाक उड़ाएंगे कि यार प्लीज ये सब बातें ना किया करें। तो प्लीज मेरी भी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि फोकस करें, जहां गलतियां हैं वहां पे गलतियों को अप्रोच करें। कोई ये नहीं कह रहा कि आप हेड कोच होके आके या एज अ डायरेक्टर आके टीम पे ताबड़तोड़ हमले अपनी टीम पे बुराई शुरू कर दें। हाँ बोले यार गलतियां हुई थी, जहां कुछ मसले थे हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन ये कह देना कि यार दूसरा टीम अच्छी थी, से बेहतर हम खेले, दूसरी टीम हमसे बुरी खेली तो भाई आप कैसे हार गए? जो अच्छा खेलता है वही जीतता है ना। आज तक कभी सुना है जो बुरा खेलता है वो जीत जाता है? ये बात समझ में नहीं आई है। तो बेटर है कि अच्छी बात करें, बोंगियों से परहेज करें, कम मीडिया पे आए,
फोकस करें काम पे, जिस काम के लिए आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं या डायरेक्टर हैं वो काम करें, बेटर देन डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अब आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको कैसी लगी मोहम्मद हफीज़ की ये बोंगी तीनों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।